शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, मोटे अनाज की और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दाहोद मंडी में 100 रुपए की छलांग के बाद 3100 रुपए हुआ गेहूं का भाव। खातेगांव मंडी में आई 148 रुपए की नरमी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। दाहोद मंडी में भाव बढ़े तो खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं गाजियाबाद मंडी में स्थिर भाव पर बिका गेहूं। गेहूं के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख रहा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 21 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 3000 रुपए। 23 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए की मजबूती के बाद 3100 रुपए पर हुए। राज्य की राजकोट मंडी में भी गेहूं के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 23 जनवरी को गेहूं का भाव 15 रुपए की तेजी के बाद 2740 रुपए से 2755 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 21 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2688 रुपए, जो 40 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 23 जनवरी को गेहूं का भाव 2870 रुपए पर टिका रहा। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 13 जनवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 46,60,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 3,37,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,32,52,000 हेक्टेयर में हुई थी। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले गेहूं के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं के बारे में क्या संभावनाएं लग रही हैं? बाजार का रुख क्या हो सकता है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह हमने देखा कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमने आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमने देखा कि सामान्य ही रही थी। इसके अलावा अगर हम निर्यात देखते हैं तो निर्यात के अंदर हमने जो है एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। गेहूं की अगर हम सीजनल डिमांड की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ये 10% तक वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। गवर्नमेंट की जो MSP पॉलिसी है उसका भी इसे लगातार सपोर्ट मिलता रहा है, इसलिए आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि गेहूं के अंदर जो तेजी है वो जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि गेहूं के अंदर जो आने वाले समय में भी तेजी जारी रहेगी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सही समय रहेगा, उचित समय क्या है कि अगर अभी उनके पास कुछ स्टॉक है और तो उसे अभी रोक दे, या आने वाले समय में जो आप तेजी कह रहे हैं और जारी रहेगी और बढ़ने की संभावना है उसके लिए इंतजार करें, बेहतर क्या रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं गेहूं के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से फ्रेश क्रॉप अभी मार्केट के अंदर आएगी फरवरी मार्च के अंदर, तो हो सकता है गेहूं के अंदर हमें और तेजी देखने को मिले। फिलहाल अभी 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी इसमें आ सकती है। जी चलिए, तो इतनी बात गेहूं की, बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। राजकोट मंडी में 100 रुपए टूटकर 5,000 रुपए पर आई सरसों। हाथरस मंडी में 5,900 रुपए पर हुआ कारोबार। और कृषि उपज मंडियों में सामान्य आवक के साथ बिकी मक्का। लखीमपुर मंडी में 2,020 रुपए पर हुए सौदे।
सरसों की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके सौदे गिरावट के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में सरसों की खरीद में तेजी देखने को मिली। सरसों की खरीद फरोख्त पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो सोमवार को राजकोट और कोटा मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में मजबूती दर्ज हुई। हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 21 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,100 रूपए। 23 जनवरी को यहाँ इसके सौदे 100 रूपए टूटकर 5,000 रूपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में भी सरसों की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 23 जनवरी को सरसों का भाव 50 रूपए लुढ़क कर 5,350 रूपए से 5,300 रूपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में सरसों की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 21 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,850 रूपए, जो कि 23 जनवरी को 10 रूपए बढ़कर 5,860 रूपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 23 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,900 रूपए प्रति क्विंटल। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 13 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में रबी सरसों की बुआई 96,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 89,78,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 7,07,000 हेक्टेयर आगे है। और चलिए अब सरसों पर बात कर लेते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। साहिल जी, सरसों के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है, सरसों में तेजी आएगी या फिर भाव कुछ नरम होंगे? संकेत क्या है बाजार से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों के लिए जो गत सप्ताह है वो उठापटक वाला ही रहा है। ज्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर आवक भी जो है सामान्य ही रही थी। इसके अलावा अगर हम निर्यात को भी देखते हैं तो निर्यात में भी हमने जो है कहीं बढ़ोतरी होते हुए नहीं दिखा। अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले ये ज्यों की त्यों ही रही थी। इसलिए सरसों के अंदर भी मुझे जो है ज्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भाव जो है स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। जी, तो ऐसे में किसानों की क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए किसानों को फिलहाल मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि अभी जो मंडियों के अंदर भाव है वो बिल्कुल स्थिरता के साथ ही काम करेंगे, इसलिए वो ज्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं करें। बिल्कुल, तो स्थिरता की अभी स्थिति बनती नजर आ रही है आगे, तो ना ज्यादा तेजी की आप उम्मीद कर सकते हो, ना ही मंदी की। एक सामान्य भाव मंडियों में बने रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 6,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी की ओर रुख कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेब का भाव रहा 6,400 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद आइए बात करते हैं अमरूद की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,250 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,660 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी मोटे अनाज की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहें मंडी खबर के साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में जानेंगे जौ और बाजरे के बारे में। लेकिन पहले नजर डालते हैं मक्का पर।
कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो सोमवार को गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदे 2,700 रुपए पर हुए। दाहोद मंडी में देख रहे हैं आप मक्का के सौदे कितने भाव पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की रुख करें तो यहाँ पर मक्का की खरीद 2,120 रुपए पर हुई। आगे राजस्थान की कोटा मंडी की बात कर लेते हैं। कोटा मंडी में मक्का का कारोबार 2,100 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,020 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव आप देख रहे हैं कितना रहा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीते कुछ समय से पीछे चल रहे रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 3,48,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 13 जनवरी तक रबी मक्का की बुआई 19,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 16,47,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। देश भर में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,86,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 23,10,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल मक्का की उपज 21,24,000 टन ही रही थी। एपिडा के अनुसार साल 2021-22 के दौरान 36,90,000 टन से भी ज्यादा मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि साल 2020-21 में सिर्फ 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 20-21 में कितना हुआ और 21 और 22 में आप देख रहे हैं कि निर्यात में इसमें काफी इजाफा हुआ है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल में करता है। इसके अलावा भी दूसरे कई और देश हैं जहां पर हम मक्का का निर्यात करते हैं। और आइए बात करते हैं मक्का पर। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। साहिल जी, मक्का की स्थिति किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निर्यात मांग भी बीते साल से बेहतर हुई है इसकी। अभी क्या स्थिति है, क्या इसका प्रभाव घरेलू बाजार पर भी किसी तरह से पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का की बात करते हैं तो मक्का के जो फंडामेंटल है वो मार्केट में मजबूत बने हुए हैं। इसके उत्पादन में भी हमने देखा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले हमें एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि इसमें एक आंशिक सुधार हमें दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण भी इसे मार्केट में जो है अच्छे भाव मिल रहे हैं। सीजनल डिमांड की भी अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें 5 से 10% तक सीजनल डिमांड के अंदर भी इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर जो है आवक बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मक्का के अंदर तेजी जो है जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में तेजी जारी रहेगी और अब जो निर्यात मांग है उसमें भी हम देख रहे हैं कि बेहतर हम कर रहे हैं। और वही क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का मक्का है तो उसके भाव भी बाजार में अच्छे मिल रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या सलाह रहेगी, उनके लिए उचित क्या रहेगा ऐसे समय में करना? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मक्का में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी अभी और आ सकती है। बिल्कुल, तो इसमें और तेजी आने की संभावना है। तो बाजार के रुख पर नजर जरूर बनाए रखे किसान। जब सही और बेहतर जिस तेजी का जिक्र कर रहे हैं साहिल जी, उतनी तेजी अगर आप बाजार में देखें तो आप समझ जाए कि ये उचित समय है अपने मक्का को या फिर स्टॉक को बेचने का, ताकि आपको ज्यादा लाभ हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जौ की बात कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में, माफ कीजिएगा, ज्वार की हम बात करते हैं। ज्वार का भाव रहा 4,750 रुपए। यही कि जम्बूसर मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए और राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,940 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब जौ की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,840 रुपए, जबकि गाजीपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,880 रुपए पर हुए। साथ ही सहारनपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,830 रुपए। वही बात जौ की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन के दौरान जौ की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 66,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान
अब तक रबी जौ की बुआई 7,40,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 6,74,000 हेक्टेयर में हुई थी। अब बात करते हैं साहिल गोयल से। साहिल जी, आप जानना चाहेंगे आपसे कि आगे बाजार की स्थिति क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। निर्यात भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें निर्यात में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी इसकी सीजनल डिमांड में हमें काफी अच्छा खासा इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है और गवर्नमेंट की जो एमएसपी पॉलिसी है उसको भी ये लगातार सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जौ के अंदर जो है तेजी जारी रहेगी। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे आप बता रहे हैं कि जौ में तेजी जारी रहेगी, तो किसान क्या करें ऐसे में? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जौ के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। फिलहाल जनवरी फरवरी को अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि इसमें हमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें नजर आएगी। लेकिन अगर किसान इंतजार कर सकते हैं, थोड़ी सी भंडारण क्षमता रखते हैं, तो मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है कि ये 200 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं बाजरा की। नजर डालते हैं बाजरा पर। कृषि उपज मंडियों में बाजरे के भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की धोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का कारोबार 2,260 रुपए पर हुआ। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरे के सौदे 3,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बाजरा 2,350 रुपए पर बिका। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से पिछड़ी हुई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 13 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर कम है। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की इसमें बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। और साहिल गोयल जी से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए। साहिल जी, आने वाले दिनों में क्या स्थिति रह सकती है बाजरे की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि सीजनल डिमांड के अंदर 7 से 10% तक का हमें इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं इसका निर्यात जो है काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग जो है 10% तक की हम वृद्धि इसके अंदर देख रहे हैं। इस वर्ष जो है हमें बाजरे का जो एक सीजनल जो डिमांड है जो लगभग जो अक्टूबर से दिसंबर में शुरू होता है वो हमें थोड़ा सा लेट आते हुए दिखाई दिया है, इसलिए इसका इम्पैक्ट बाजार के अंदर हमें थोड़ा सा लेट दिख रहा है इसके प्राइसेस के अंदर। आने वाले समय में बाजरा जो है तेजी की ओर ही रहेगा। किसानों के लिए क्या सही रहेगा ऐसे में साहिल जी? जी साहिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, किसान भाई को मैं बाजरे में तेजी की ही सलाह दूंगा। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रह सकता है। फिलहाल अगर फरवरी मार्च की बात करें तो इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी रहेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो आने वाले समय में 250 रुपए क्विंटल तक की भी तेजी का अनुमान इसमें लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब थोड़ी तेजी आ सकती है, फंडामेंटल्स इसके मजबूत हैं, तो बिल्कुल किसान थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं और जब भी आपको लगे कि बेहतर भाव मिल रहे हैं उस वक्त आप बाजरा मंडियों में बेच दें। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग जिन्सों के भाव के बारे में अपनी राय रखने के लिए। इससे हमारे किसानों को बिल्कुल फैसला लेने में काफ़ी मदद होगी ताकि वो अच्छे भाव अपनी फसल के, अपनी उपज के ले सके। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें दूरदर्शन किसान।
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं गोभी की। गोभी की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी पर, जहां पर गोभी का भाव रहा 1500 रुपए। अगला नंबर है महाराष्ट्र की श्री रामपुर मंडी का, जहां पर आप देख रहे हैं भाव रहा 500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1200 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार देख सकते हैं आप। लखीमपुर मंडी में 1000 इसका भाव रहा। अब बात करते हैं मटर की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में मटर का भाव रहा 3100 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2750 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में भाव रहा 1740 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो सोमवार को गुजरात के राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 1665 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन की खरीद 2250 रुपए पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन का भाव रहा 2500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में लहसुन 2610 रुपए पर बिका। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,950 टन रहा था। लहसुन के बाद अब बात करते हैं उड़द की। नजर डालते हैं उड़द के भाव पर। शुरुआत करते हैं गुजरात की ध्रुल मंडी से, जहां पर उड़द का भाव रहा 6175 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में भाव रहा 6925 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 8700 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5300 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। यहाँ लेंगे आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। गणतंत्र उत्सव, सबके साथ सबका साथ, 1 अरब से अधिक लोगों की राष्ट्रीय भावना का प्रदर्शन, देश के शौर्य, पराक्रम और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी। मनाइए गणतंत्र उत्सव। सीधा प्रसारण 26 जनवरी दूरदर्शन पर। Champion of Belgium.